तो सड़क जो मूलभूत सुविधाओं में आता है वहीं पर मेरी मौजूदगी है। ये मेरे ठीक पीछे रामपुर मथुरा की तरफ से ये सड़क आती है। और प्रकाश विद्या मंदिर स्कूल जो मेरे ठीक बगल में है वहां को जाती है। ये पूरी सड़क कच्ची सड़क है। जो मेधावी बनकर डंका बजाते हैं, सीतापुर का नाम रोशन करते हैं, उनके यहां जाने वाली सड़क का नजारा आपको दिखाएंगे। ये सड़क आप महमूदाबाद फतेहपुर भगोली मार्ग से आए हैं। ये नगर पालिका के द्वारा बनाई गई सड़क है जिसको जल निगम के द्वारा खोद करके फेंक दिया गया। और बच्चे अगर आप बरसात में आते तो वहाँ पर निश्चित तौर पर ये 6 इंच 8 इंच 10 इंच पानी सड़क पर बना रहता है। बच्चे गिर जाते हैं, उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है। और इन विद्यालयों को पढ़ने के लिए हजारों बच्चे इस सड़क पर आते हैं। बरसात में दृश्य यहाँ पर बहुत भयावह होता है। मेरे हिसाब से सुबह और दोपहर में छुट्टी होती है तो सड़कों पर बच्चों का मेला लगता है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल में सीतापुर के जिस इलाके के मेधावी डंका बजाने का काम करते हैं, उन्हीं स्कूलों के आसपास का नज़ारा हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। महमूदाबाद वो इलाका है जहां के बच्चे करीब हर बार यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में टॉपर्स बनने का काम करते हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे कि उनको मूलभूत सुविधाएं क्या मिलती हैं। तो सड़क जो मूलभूत सुविधाओं में आता है वहीं पर मेरी मौजूदगी है। ये मेरे ठीक पीछे रामपुर मथुरा की तरफ से ये सड़क आती है और प्रकाश विद्या मंदिर स्कूल जो मेरे ठीक बगल में है वहाँ को जाती है। ये पूरी सड़क कच्ची सड़क है। जो मेधावी बनकर डंका बजाते हैं, सीतापुर का नाम रोशन करते हैं, उनके यहाँ जाने वाली सड़क का नज़ारा आपको दिखाएंगे और आज जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके में जो छात्राएँ जो डंका बजाने का काम करती हैं उनके लिए और क्या कुछ सरकार करे कि बेहतर हो जाए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। पहले तो इस सड़क का नज़ारा आपको दिखाया, अब हम आपको मिलाते हैं और यहाँ की समस्या को जनवाते हैं कि क्या क्या वास्तविक रूप से समस्याएं हैं जिन्हें अगर सरकार दूर कर दे तो निश्चित तौर पर इन मेधावियों को सही तरीके से पुरस्कृत हो जाए, यानी उनको सही पुरस्कार मिल जाए। तो ऐसे में इस इलाके के 6 बार के विधायक पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा जो कि यहाँ पर बधाई देने पहुँचे हुए थे मेधावियों को, और वहीं पर मेरी मुलाकात हो जाती है। मैंने उस सड़क का हाल देखा। उसको जब देखने के बाद हमने सोचा क्यों ना आपसे बातचीत करें। सर, आपका इलाका हमेशा से मेधावियों के लिए एक वरदान साबित होता आ रहा है लगातार। इस बार तो हाई स्कूल और इंटर की टॉपर्स में कमाल किया है। वो बच्चियां जो जिनके माता पिता किसान हैं, जो साइकिल से ही चलकर यहाँ पढ़ाई करने आती हैं, पैदल आती हैं, लेकिन सड़क तक उनके लिए मैसर नहीं है। तो ये कितनी दुर्भाग्य की बात है। जी पंकज भैया, आपका धन्यवाद। आज मैं हमारे जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे, मेधावी बच्चे जो यूपी टॉप किए थे, उनको बधाई देने आया था। मेरा सौभाग्य था कि यहाँ पर आपसे हमारी मुलाकात हो गई। महमूदाबाद सीतापुर जनपद की सबसे दूर की तहसील है और जनपद के वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारियों का यहाँ पर आना जाना कम होता है। आप जहाँ पर खड़े हैं ये प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, बगल में चिंड्रल अकादमी है और यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के द्वारा बच्चों को निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। इससे पीछे आदर्श इंटर कॉलेज है, पीछे ये उरूज भाई का इंटर कॉलेज है, उसके पीछे सीता इंटर कॉलेज के 3 विद्यालय चलते हैं और उसके बगल में शमशान घाट रोड पर एक इंटर कॉलेज चलता है। कुल मिलाकर के 4, 3, 7 विद्यालय इस 500-700 मीटर के एरिया में है। ये सड़क आप महमूदाबाद फतेहपुर भगोली मार्ग से आए हैं। ये नगर पालिका के द्वारा बनाई गई सड़क है जिसको जल निगम के द्वारा खोद करके फेंक दिया गया। सड़क ये भी बहुत जर्जर हो गई है और बच्चे अगर आप बरसात में आते
तो वहाँ पर निश्चित तौर पर ये 6-6 इंच 8-8 इंच 10-10 इंच पानी सड़क पर बना रहता है। बच्चे गिर जाते हैं, उनकी ड्रेस गंदी हो जाती है, वो साइकिल से लथपथ हो जाते हैं। ये तो इस सड़क का नज़ारा है। ये भी सड़क मरम्मत किए जाने योग्य है। और जहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ से एक कच्चा रास्ता जाता है, ये नगर सीमा में आता है और आगे रामपुर मथुरा रोड में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल में रामपुर मथुरा रेउसा रोड पर ये जुड़ता है। कितनी दूर कच्चा है ये? ये लगभग 800 मीटर होगा, 800 मीटर। ये यहाँ तक मुझे याद है 2015 में इस पर कच्चा काम कराया गया था। उसके बाद हम लोग प्रयास कर रहे थे कि ये बन जाए, लेकिन ये नहीं बन पाई। ये एक तरीके से जब रमकुंडा चौराहा से लेकर और भगौली रोड पूरी जाम होती है तो ये महमूदाबाद के लाइफ लाइन है, बाईपास का भी काम करती है। और इन विद्यालयों को पढ़ने के लिए हज़ारों बच्चे इस सड़क पर आते हैं। बरसात में दृश्य यहाँ पर बहुत भयावह होता है। बच्चे गिरते हैं, फिसलते हैं, ड्रेस गंदी होती है, उसी गंदी ड्रेस में दिन भर बैठ करके वो पढ़ाई करते हैं। तो निश्चित तौर पर जनहित में ये सड़कें बन जाएं। और इन सड़कों के अलावा एक अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से और करना चाहेंगे। महमूदाबाद में 2 छात्रावास गवर्नमेंट के हैं, शायद 3 होंगे। राजकीय पॉलीटेक्निक महमूदाबाद में 1 या 2 छात्रावास हैं और एक छात्रावास रेलवे स्टेशन के दक्षिण है। वो पॉलीटेक्निक छात्रावास पॉलीटेक्निक के बच्चों के लिए हैं और जो रेलवे स्टेशन के दक्षिण छात्रावास है वो बालिकाओं का छात्रावास है। वो भी इंटर के ऊपर जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें छात्रावास मिलता है। महमूदाबाद में जो इंटर तक के स्कूल हैं या बीटीसी या इंटर तक के स्कूल हैं, सीबीएसई स्कूल हैं, 2 सीबीएसई स्कूल हैं, एक आईसीएसई स्कूल है और तमाम यहाँ इंटर कॉलेज हैं, प्राइवेट हैं, एडेड हैं, गवर्नमेंट के कॉलेज हैं। मेरे हिसाब से सुबह और दोपहर में छुट्टी होती है तो सड़कों पर बच्चों का मेला लगता है, जाम लगती है। तो अगर छोटे बच्चों के रहने के लिए ये बच्चे बिस्वा तहसील के हैं, लहरपुर तहसील के हैं, फतेहपुर तहसील के हैं, सिधौली तहसील के हैं, महमूदा तहसील, इसके अलावा तमाम इनके रिश्तेदार नातेदार जो बाहर के हैं वो अपने बच्चों के यहाँ रोक करके पढ़ाते हैं। छोटी 1 से लेकर इंटर तक पढ़ने के लिए जो बच्चों को रुकने का अगर कम से कम 4-5 छात्रावास बन जाएँ, गवर्नमेंट छात्रावास, जो इन बच्चों को निःशुल्क रोके। और चूँकि आज भी आपने देखा जो बच्चे मेरिट में आए, यूपी मेरिट में आए हैं, बहुत छोटे छोटे किसान परिवार के हैं। किसी ना राजनेता के हैं, ना किसी अधिकारी के हैं, ना कर्मचारी के हैं, ना उद्योगपति के हैं, ना व्यापारी के हैं, किसानों के 8 बीघा 6 बीघा 5 बीघा जोत के किसानों के ये बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पर जिस लगन मेहनत से इन बच्चों ने पढ़ाई की है उसके अनुरूप आगे हमारे बच्चों को छात्रावास मिले, अच्छी सड़कें मिलें तो निश्चित तौर पर महमूदाबाद के बच्चे और आगे बढ़ेंगे। देखिए, बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा आईना जो दिखाने का काम किया गया है, यानी कि जो मूलभूत सुविधा होती है, सड़क जिस पर से बच्चों का प्रतिदिन आना और जाना रहता है, उनकी सुविधाओं के लिए सड़क कैसी है, जर्जर है। आज इन्हीं मेधावियों की बदौलत सीतापुर नाच करेगा उत्तर प्रदेश में। लेकिन ज़रा इनके संघर्षों को लेकर भी चिंता करनी चाहिए कि ये कितना संघर्ष करके स्कूल पहुंचते हैं, कैसी सड़क है इनकी, बरसात में इनका क्या हाल रहता है। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने इसके लिए मांग की है कि जो इस तरीके के स्कूल है, चूँकि ये हब है शिक्षा का सीतापुर का, जिसकी बदौलत सीतापुर का नाम समूचे उत्तर प्रदेश में होता है, तो ऐसे में इस हब के लिए कम से कम सड़क तो शुद्ध बन जानी चाहिए। बच्चों को लगे जब वो मेधावी बन करके नाम रोशन करें और आगे चल करके वो खुद देश की सेवा में उतरें, तो वो भी कह सकें कि सरकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको मिल रही थी। दूसरी बड़ी बात जो पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने उठाई वो ये उठाई कि आप देखते होंगे दशकों से यही इलाका है जो पूरे उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड में डंका बजवाने का काम करता है। बहुत दूर दराज से बालिकाएं पढ़ने के लिए आती हैं और वो बालिकाएं जिनके माता पिता यानी माता गृहिणी होती हैं और पिता जो होते हैं वो किसान होते हैं, छोटे छोटे किसान। उनके लिए हालांकि जब उनका आई टेस्ट होता है तो कॉलेज उनके लिए प्रयास करता है, उनको लिए निःशुल्क पढ़ाई कराता है और उनके लिए अलग से सुविधा देता है, तो वो सफलता भी अर्जित करते हैं। लेकिन उनके लिए यदि छात्रावास हो जाए
तो कितनी सुविधा हो जाए और वो आगे चल कर के ये सोच सकें, ये कह सकें कि जो भार उनके माता पिता पर पड़ता है, जो चिंताएं उनके माता पिता के लिए होती हैं कि यहाँ से पढ़ के जाते हैं फिर आते हैं रोज़, वो वहाँ रुक सकें और उनकी बेहतर पढ़ाई हो सके। ये मांग उसी इलाके से उठी है जहाँ के मेधावियों के लिए समूचा सीतापुर नाज कर रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस दिशा में कोई प्रयास करेगी और असली रूप से उन्हें पुरस्कृत करने का काम करेगी। सीतापुर से सहयोगी अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। Sagal School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।